हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखते हैं आज के सेशन में टेंस। टेंस का हिंदी मतलब होता है काल। टेंस कैसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल। देखें, प्रेजेंट टेंस हमारे 4 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट PERFECT, थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट के टेंस हैं। इनकी पहचान जिन हिंदी वाक्यों का अंतिम मतलब पीछे वाले में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इसमें कंटीन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हूँ, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। परफेक्ट में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, और इसमें रहा है, रही है, रहें और बाद में समय दिया होता है। उनकी क्रिया के रूप में जान लेते दोस्तों। क्रिया जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है और मुख्य क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस यस जोड़ देते हैं अफर्मेटिव वाक्य में। बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू या डैश क्रिया आती है। केवल अफर्मेटिव में मुख्य क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस यस जोड़ते हैं एक वचनकर्ता के साथ। बहुवचन में नहीं जोड़ते, केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भी लिखते हैं। कंटीन्यूअस टेंस में AJMR सक्रिय लगाते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म उसमें ING लगा देते हैं। ऐसे इसमें हैज, हैव परफेक्ट टेंस में हैज, हैव आती सक्रिय और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सक्रिय हैज या हैव बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस सिंस या फॉर प्लस का टाइम दिया होता है। देखें दोस्तों आगे सेंटेंस के बारे में। जैसे राम खाना खाता है, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आगे ना सही। तो राम सबसे पहले करता, फिर खाना की EAT। राम एक वचन है इसलिए मुख्य क्रिया में ऐसे यस जोड़ देते हैं। ईट्स क्या खाता है, खाना, द फूड। नेक्स्ट देखेंगे सीता घर जा रही है, अभी बताया था ना कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, तो कंटीन्यूअस टेंस का है। तो सबसे पहले गीता करता हो गया। फिर साइक्रिया देखेंगे, गीता एक वचन है तो ए जाएगी, अगर आई होता तो एम आती, और बहुवचन कोई अगर होता दे बी यू तो आर आती, इसलिए गीता एक वचन है ए जाएगी। जाना कि गो, इसमें ING, गोइंग टू, क्यों गो के साथ टू लगता है, जाना वाना के साथ, टू होम, घर की। नेक्स्ट देखेंगे मोहन किताब पढ़ चुका है, तो चुका चुकी वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही बताया था ना, चुका है, चुकी है। तो सबसे पहले करता मोहन, फिर मोहन एक वचन है इसलिए सक्रिय हैज आती है, बहुवचन होता तो हैव आती, हैज। पढ़ना रीड, READ, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। रीड क्या पढ़ा, किताब, द बुक। नेक्स्ट देखेंगे वे 2 बजे से नहा रहे हैं, तो ये हमारा नहा रहे हैं और कब से 2 बजे समय दिया है। वैसे अगर समय ना दिया होता तो हमारा कंटीन्यूअस टेंस का होता, लेकिन समय दिया इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया था। सबसे पहले देखें करता दे, उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सक्रिया हैज बीन या हैव बीन आती है, दे बहुवचन है इसलिए हैव बीन आएगी, हैव बीन, दे हैव बीन। अब नहाना की बात VATH, इसमें ING लगाते हैं क्योंकि रारी वाले में ING लगती है। बात कब से नहा रहे, 2 बजे से। 2 बजे जो निश्चित समय अगर घंटी होता है वो अनिश्चित होता है, इसलिए बजे निश्चित समय तो सिंस आएगी, SINC, सिंस। टू TW O क्लॉक, CLOCK। अगर यहीं पे बात की जाए दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस की, तो जो हमारा इंडेफिनिट टेंस है इसमें सक्रिय डू या फिर डज, इसके बाद नॉट लगाते हैं नेगेटिव वाली। तो ऐसे ही अगर इंटरोगेटिव उसमें भी डू या डज का प्रयोग होता है, केवल अफर्मेटिव वाक्य में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। बाकी जो कंटीन्यूअस टेंस में AJMR के बाद नॉट का प्रयोग और परफेक्ट में हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग, ऐसे इसमें हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, बाद में बीन लगाते हैं। आगे का हम कल बताएंगे आपको, जो पास्ट रह गया और फ्यूचर रह गया दोनों सेंटेंस कल आपको हम बताएंगे इसी समय। गुड नाइट, थैंक यू।